प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं चार्ट्स इन स्प्रेडशीट। CHARTS, चार्ट्स इन स्प्रेडशीट। तो अब देखते हैं बच्चों चार्ट्स होते क्या हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, अ विजुअल गाइड टू डेटा। इट्स अ विजुअल गाइड टू डेटा। अब इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आपके पास स्प्रेडशीट में बहुत सारा डेटा है ना, और आपको क्या करना है, आपको उसको एनालाइज करना है। तो आप क्या यूज करेंगे, आप उसको चार्ट्स यूज करेंगे, जिससे आप पिक्टोरियल फॉर्म में उस डेटा की एनालिसिस को देख सको। कैसे करना है वो सब हम करके देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये क्या लिखा है, लाइन चार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइन चार्ट होता क्या है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, आइडियल फॉर ट्रैकिंग चेंजेस एंड विजुअलाइजिंग डेटा ट्रेंड्स अक्रॉस अ कंटिन्यूअस टाइम एक्सेस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब डेटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है तब हम चार्ट्स का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी टीचर बोलती है कि आप मुझे लाइन चार्ट से बताइए कि 12 महीने में टेम्परेचर कितना अप डाउन जा रहा है, तो आप कौन सा चार्ट यूज करेंगे, आप लाइन चार्ट यूज करेंगे। अगर आपको हर महीने कंपनी की ग्रोथ ट्रैक करनी है कि किस मंथ में कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा हुई, किस मंथ में कम हुई, तो आप क्या यूज़ करेंगे, तब भी आप लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। लाइन ऊपर जाएगी तो इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है, लाइन नीचे गई इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जहां आपको ट्रेंड्स दिखाना हो ओवर टाइम, तब वहां पर आप लाइन चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, स्टॉक प्राइसेस, ये सारी चीजें भी लाइन चार्ट के थ्रू होती हैं। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे है आपका कॉलम चार्ट। अब ये कॉलम चार्ट क्या होता है देखते हैं, पढ़ते हैं। आइडियल फॉर comparing values across multiple categories and highlighting differences between groups। अब इसका क्या मतलब है, जब आपको कैटेगरीज कंपेयर करनी हो, एग्जाम्पल के लिए हर महीने की सेल्स, ठीक है, तो अगर लंबे लंबे कॉलम्स बनेंगे तो इसका मतलब ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, पर इसमें ये चीज़ें तो लाइन चार्ट में भी होती थी, पर इसमें क्या है कि सपोज आपके पास प्रोडक्ट्स भी 2-3 हैं, आपके पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, और आपको दिखाना है कि तीनों प्रोडक्ट हर महीने में कितने सेल्स कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तब आप क्या करेंगे, कॉलम चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, शोज डेटा चेंजेस ओवर टाइम पीरियड्स, मेकिंग ट्रेंड्स एंड ग्रोथ पैटर्न्स इजी टू विजुअलाइज। ओके, तो कॉलम चार्ट समझ में आ रहा है। देखिए कॉलम चार्ट बना भी हुआ है, यहाँ पर जो आपको पिक्चर बनी हुई है लैपटॉप पे, इसी तरीके का हमारा कॉलम चार्ट दिखता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड इज योर बार चार्ट। बार चार्ट में क्या है डेफिनेशन, कंपेयर कैटेगरीज हॉरिजेंटली एंड रैंक डेटा विथ लॉन्ग कैटेगरी लेबल क्लियरली डिस्प्लेड। अब ये क्या है, तो ये भी कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है, बस हॉरिजेंटल होता है। ये आप समझ जाइए कि जहाँ कॉलम चार्ट हम यूज कर रहे हैं वहीं पर हम बार चार्ट भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें जो है हमारा डेटा हॉरिजेंटली होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एम्प्लॉयज नेम्स, पढ़ने में इजी लगता है। ठीक है, तो छोटे डेटा के लिए हम क्या करते हैं, जनरली कॉलम चार्ट यूज करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो उसके लिए हम बार चार्ट का यूज करते हैं।
ठीक है, देखो कि बहुत ज़्यादा डेटा रहता है ना, तो वो एक लाइन में बहुत सारा डेटा एक साथ दिखने लगता है, तो इसके लिए हम बार चार्ट का यूज़ करते हैं। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी स्प्रेडशीट पे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है? एरिया चार्ट्स एक्सेल एट विजुअलाइजिंग क्यूमुलेटिव totals over time, making trends and volume changes immediately visible to the viewer. अब ये क्या है? ये लाइन चार्ट जैसा ही है, पर लाइन के नीचे कलर भर दिया जाता है। इससे वॉल्यूम और टोटल ज़्यादा हाईलाइट होता है। मतलब लाइन चार्ट आपने बना लिया, पर उसके नीचे आपने कलर भर दिया, तो वो क्या बन जाएगा आपका? ये आपका एरिया बन जाएगा। इससे क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। बस ये हो गया आपका एरिया चार्ट। नेक्स्ट आते हैं स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या है? तो आप ऐसे समझ जाइए कि ये दो चीज़ों के रिलेशन को दिखाता है। जैसे कितने घंटे पढ़ाई की वर्सेस कितने मार्क्स आए। ठीक है, अब हर डॉट एक स्टूडेंट को दिखाता है। अगर डॉट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं, और मतलब बच्चों ने पढ़ाई भी करी है और मार्क्स भी अच्छे लाए हैं। और अगर मार्क्स बहुत ऐसे फैले फैले से हैं, इसका मतलब है कि बच्चों ने पढ़ाई तो की है पर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, तो हमें अगर कोई कोरिलेशन दिखाना होता है, किसी पैटर्न को फाइंड करना होता है, तब हम स्कैटर चार्ट यूज करते हैं। एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अ स्कैटर चार्ट प्लॉट्स इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स on an x and y axis to reveal relationships between two variables. It is ideal for identifying positive, negative, or no correlation between data sets in a spreadsheet. ठीक है, अब जो ये फर्स्ट सर्कल है, इसमें देखिए एक्स वाई है, तो आप ये मान लीजिए कि जितने बच्चों ने पढ़ाई करी सभी के अच्छे मार्क्स आ गए। अब ये सेकेंड जो सर्कल है, इसमें से देखिए कुछ कुछ डॉट्स जो हैं वो ऐसे बाहर बाहर से फैले हैं, तो आप समझ जाइए कि दो डेटा सेट था हमारे पास, एक में स्टूडेंट्स थे, एक में उनके मार्क्स थे। तो यहाँ पे बच्चों ने पढ़ाई तो सबने करी, पर किसी किसी बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो ये इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब हमारे पास टू डेटा सेट्स होते हैं तो उनके बीच में कितना कोरिलेशन है, वो दिखाता है क्या? स्कैटर चार्ट दिखाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आप लोग, हाँ अच्छा, अभी मैं पहले इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देती हूँ। तो ये था आपका पहले टाइप्स ऑफ चार्ट्स। उसके बाद और भी चार्ट्स हैं, पाई चार्ट हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आइए पहले हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके, तो ये मेरे पास शीट्स ऐप इंस्टॉल्ड है, जिसमें मेरे पास पहले से कुछ डेटा है। तो इस पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको आपके पास जो भी डेटा है उसे आपको क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप देखो कि ऊपर एक प्लस का साइन आ गया है, तो ये प्लस के साइन पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए चार्ट लिखा है, फिर आप चार्ट पे जाओगे। तो देखो सबसे पहले ही आपका ये जो है कॉलम चार्ट बन गया है, जिसमें बच्चों के मार्क्स शो हो रहे हैं। आप चाहें तो इसको लाइन चार्ट से भी दिखा सकते हैं, एरिया चार्ट भी यूज कर सकते हैं। कॉलम चार्ट तो था ही, कॉलम चार्ट में भी बहुत टाइप्स होते हैं, तो देखिए ये भी कॉलम चार्ट हो गया। बार चार्ट, देखिए बार चार्ट में सबसे अच्छे से समझ में आ रहा है ना, जितने बच्चे हैं सबके कितने कितने मार्क्स हैं, किसका बहुत ज़्यादा है किसका बहुत कम, अगर पता करना है तो इस डेटा के लिए आपको बार चार्ट बहुत सही लग रहा है। उसके बाद फिर कॉलम चार्ट भी होता है। कॉलम चार्ट में देखिए सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से शो हो रहे हैं। उसके बाद है स्कैटर, स्कैटर से इस तरीके से डेटा जो है वो शो हो रहा है।
तो ये था ऑल अबाउट योर चार्ट्स। अब आप अपना डेटा क्रिएट कीजिए एक्सेल में और चार्ट्स यूज़ करके बताइए मुझे कि आप इसे यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।